हेलो एवरीवन, क्या आप लोग अपनी मॉम का बर्थडे मनाते हैं? आई होप आप में से बहुत लोग मनाते होंगे, पर इतने सालों में कभी भी हमने अपनी मॉम का बर्थडे नहीं मनाया क्योंकि मेरे मॉम को उनका बर्थ डेट ही नहीं पता है। हम जब भी उनसे पूछते कि माँ आपका बर्थ डेट क्या कौन सा है, हमें आपका जन्मदिन मनाना है, तो वो कहती कि दादी को भी नहीं पता है कि मॉम का बर्थ डेट कौन सा है, इसीलिए दादी ने मॉम को नहीं बताया, सो मॉम को पता ही नहीं। आई नो दिस इज वेरी ऑड, बट अब क्या कर सकते हैं। जो भी हो, मुझे लगा कि हम सबका बर्थडे मॉम इतने प्यार से इतने धूमधाम से मनाती हैं, तो मॉम का बर्थडे भी तो मनना ही चाहिए। इसीलिए मैंने प्लान किया कि कोई भी एक स्पेसिफिक डेट लेंगे और उस डेट में हर साल मम्मी का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। जैसा सोचना वैसा काम, तो हम सब ने मिलकर प्लानिंग की और 17 नवंबर को मम्मी का बर्थडे मनाया। आप इस वक्त देख रहे हैं 16 नवंबर की क्लिप। हम गए हुए थे बर्थडे का सामान खरीदने। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप, जहां मैं और मेरे नेफ्यू मिलके मम्मी की बर्थडे गिफ्ट्स पैकिंग कर रहे थे। हम सभी भाई बहनों ने मिलके मम्मी के लिए अलग अलग गिफ्ट लिया था जो कि मम्मी को पसंद है, जैसे कि साड़ी, नॉनस्टिक कुकवेयर, डिनर सेट, क्योंकि मम्मी को ना घर के सामान बहुत पसंद है, कांच के बर्तन बहुत पसंद है। तो हम सब ने मिलके ऐसे ही कुछ गिफ्ट्स लिए थे मम्मी को देने के लिए। तो उन्हीं गिफ्ट्स को हम लोग यहाँ पे गिफ्ट रैप कर रहे थे, क्योंकि बर्थडे हो और सरप्राइज गिफ्ट ना हो, ये कैसे पॉसिबल है। गिफ्ट तो सभी को पसंद है, चाहे वो बूढ़ा हो या बच्चा। सुबह सुबह उठ के जब हम लोग ये काम कर रहे थे, तब मेरी भाभियाँ भी अपने अपने कामों में लग गई थी। क्या बना रही हो भाभी? चिकन चॉप। बोल लो चिकन चॉप। अभी कौशा हो रहा है थोड़ा सा। सॉरी गाइस, मेरी भाभी की हिंदी थोड़ी टूटी फूटी सी है, थोड़ा मैनेज कर लेना। हेलो डार्लिंग, क्या कर रही हो? मैं ये राइस धो रही हूँ, पुलाव बनेगा इसलिए। अरे बाप रे, और यहाँ क्या बन रहा है? मटन। हाय 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 हाय। तो मेन्यू तो आप लोगों को अब तक पता चल ही गया होगा। मेन्यू में था चिकन चाप, पुलाव और मटन कौशा, जो कि है मेरी मॉम की फेवरेट डिशेस। इस तरफ हम बैलून्स को फुलाने लगे ताकि हम लोग घर को डेकोरेट कर सके, और काम के बीच बीच में हम लोग कर रहे थे थोड़ी मस्ती। पर एक सच बात बताऊं, बलून फुलाने में ना मुझे तो मौत ही आ जाती है। मेरी तो बिल्कुल सांसें ही फूल जाती है बलून फुलाते फुलाते। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि जिसका जन्मदिन है वो कहाँ है, मिलवाऊंगी, थोड़ा सब्र कीजिए, क्योंकि हम लोग उन्हें सरप्राइज दे रहे थे, इसलिए उन्हें वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे। মুখের মধ্যে এইটা না, এটা তো না, ওটা জিভ। हम लोगों ने जो मस्ती स्टार्ट की थी ना, मुझे तो लगा था उसके चक्कर में घर डेकोरेशन कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, पर अल्टीमेटली हम लोगों ने बलून्स फुलाना कंप्लीट किया और आ गए ड्राइंग रूम डेकोरेट करने। यहाँ पे मैं बर्थडे लिखा हुआ बलून्स जो है उनको लगा रही थी। भैया मुझे सेलोटेप काट काट के दे रहे थे और मेरा नेफ्यू मेरा वीडियो बना रहा था। और एक सच बात बताऊं, मैं अपने बर्थडे पे भी इतनी ज़्यादा खुश नहीं रहती थी जितना कि मॉम के बर्थडे मनाते वक्त मैं खुश थी। मेरा बर्थडे मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं बहुत बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ उस दिन का, जिस दिन मेरा बर्थडे आता है। मुझे बहुत पसंद है अपना बर्थडे मनाना, पर वो दिन भी मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड और इतनी ज़्यादा खुश नहीं रहती हूँ जितना कि मैं इस दिन थी। सच में मम्मी का बर्थडे मना के मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। और आप में से किसी ने भी अगर मम्मी डैडी का बर्थडे नहीं मनाया हो तो एक बार मना के देखना, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मेरे भैया भी मुझे बलून्स लगाने में थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे थे। समझ ही सकते हो, एक अकेली जान कितना कुछ करूंगी मैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। डेकोरेशन भी कंप्लीट हो गया था और इधर चिकन चाप और मटन कौशा भी रेडी हो गया था। अभी बस पुलाव का बनना बाकी था, जो कि भाभी बना रही थी। क्योंकि खाना लगभग कंप्लीट हो गया था और लोग आने ही वाले थे, तो मैं और भैया निकल गए आइसक्रीम लाने के लिए।
आइसक्रीम स्टोर हमारे घर से बहुत ही ज्यादा नजदीक था, इसीलिए हम 5 मिनट में स्कूटी लेके वहाँ पहुँच गए। क्योंकि मेरे मॉम को बटर स्कॉच आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हमने बटर स्कॉच और मैंगो आइसक्रीम ले लिया। वैसे आप लोगों को आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मुझे ये भी बताना कि आपके मॉम का बर्थडे किस दिन आता है। जब हम दुकान से आइसक्रीम खरीद रहे थे, तब उस दुकान पे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आया था, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट लगा और मैंने उसके साथ भी थोड़ी बहुत वीडियो निकाल ली। उसे थोड़ा प्यार करके गुड बाय किस देके अपना आइसक्रीम लेके हम चल पड़े अपने घर की तरफ। और ये जो छोटा भाई हमें आइसक्रीम दे रहा था ना, इसने कहा कि दीदी आप हमें भी वीडियो में ले लो, तो मैंने उसका भी वीडियो निकाल लिया। घर पे पहुंचते ही मैंने देखा कि ऑलरेडी सब लोगों ने लंच स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली बर्थडे पार्टीज पे सबको शाम को इनवाइट किया जाता है, पर हमने सबको लंच पे इनवाइट किया था। यहाँ रुद्रा ऑलरेडी खाने बैठ गया था, क्योंकि खाने की सुगंध आते ही उससे रहा नहीं जाता। सब लोगों के खाना खाने के बाद हम लोग खाना खाने बैठे और ये रही हमारी बर्थडे गर्ल। हंसी देख रहे हो आप इनके चेहरे की। हमारी सरप्राइज से मम्मी बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अभी भी सरप्राइज बाकी है मेरे दोस्त। ये देखो, हमने खाना स्टार्ट भी नहीं किया और प्रोशंदा का प्लेट पूरा साफ हो गया। वो ना बहुत जल्दी जल्दी खाता है, पता नहीं कैसे। खाने के मामले में ना मैं तो बहुत ही ज्यादा लेट लतीफ हूँ। और यहाँ चल रही थी दादी और पोते की प्यार भरी दास्तान। लंच खत्म करने के बाद सब लोग रेस्ट लेने चले गए, लेकिन मुझे शांति कहाँ थी, इसीलिए मैं पापा के साथ मतलब रुद्रा के साथ खेलने लग गई। मस्ती करते करते शाम हो गई। फिर भाभी ने मुझे बाहर बुलाया, क्योंकि अब वक्त था हमारे सेकंड सरप्राइज की। हमने माँ के लिए ये केक मंगवाया था, जो कि मेरी पिंकी भाभी ने अपने हाथों से बनाया था और उन्होंने माँ को ये स्पेशली गिफ्ट किया। तो थैंक यू पिंकी बौदी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे केक खाए हैं, लेकिन पिंकी बौदी के बनाए हुए केक में जो स्वाद है उसे कोई नहीं बीट कर सकता। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। माँ के लिए ना ये बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि माँ हमेशा कहती थी कि ना ही दादा दादी ने और ना ही किसी और ने मम्मी का बर्थडे कभी मनाया था। तो मम्मी के लिए ये बहुत ही खुशी का मोमेंट था और मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट कि हमने माँ की ये ख्वाहिश पूरी की। मम्मी ने केक कट किया, पापा को खिलाया, रुद्रा को खिलाया और हम सबको खिलाया। क्योंकि पापा मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाए थे, इसीलिए उन्होंने मम्मी को 500 रुपए दिए शगुन के। फिर पिंकी भाभी ने सबको केक डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर आई वो घड़ी जो हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है, गिफ्ट लेने की बारी। एक एक करके सबने मम्मी को गिफ्ट दिया और मम्मी बड़े प्यार से सबका गिफ्ट एक्सेप्ट करने लगी। हम सब गिफ्ट्स दे रहे थे, तो प्रोशन कैसे पीछे रहता, वो भी आ गया मम्मी को एक गिफ्ट देने। इतना सारा गिफ्ट पाके मम्मी की खुशी देख रहे हो, उनकी तो जैसे हंसी ही नहीं रुक रही थी। फिर हमने सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व किया, जो चाय पीना पसंद करते हैं उनको चाय दिया गया और फिर हम सब मिलके बातें करने लगे, गपशप करने लगे। तो सारा कुछ मिला के हमारा वो दिन बहुत अच्छा गया, बहुत बहुत एंजॉय किया हमने उस दिन को। मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थी और हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमने अल्टीमेटली मम्मी का बर्थडे मनाया, उनको खुशी दी। और मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिन्हें अपनी मम्मी पापा का बर्थ डेट नहीं पता है, वो रैंडमली कोई भी एक डेट सिलेक्ट कीजिए और उस दिन अपने मम्मी पापा का बर्थडे मनाइए। देखना आपको अंदर से कितनी खुशी मिलेगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।